हेलो दोस्तों, वेलकम टू विवेक एसएससी कोचिंग। विवेक एसएससी कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट है। आप लोग तो जानते ही हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन का भौगोलिक क्षेत्र का है। राइट आंसर है सी, 21.4%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। राइट आंसर है ए, मध्य प्रदेश में। जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। राइट आंसर है सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। राइट आंसर है सी। राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का उत्पादन करने वाला भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। राइट आंसर है बी, दूसरा। दिसंबर 2018 तक जनवरी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। राइट आंसर है बी, राजस्थान। वर्ष 2012 का उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। राइट आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक देश है। राइट आंसर है ए, चीन। बालाघाट मलंजन खंड क्षेत्र और झुंझुनू खेतड़ी सिंगना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। राइट आंसर है डी, तांबा। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं। राइट आंसर है सी, भूमध्य सागर। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। राइट आंसर है सी, 3। टैंक सुपरवाइजर परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां दर्ज की गई है। राइट आंसर है सी, मासिनराम, मेघालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन। उस दिन को वर्षा का दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है। राइट आंसर है सी, 2.5 mm। भारत के किस राज्य में भारत के कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है। राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। राइट आंसर है सी, गुजरात, झारखंड और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा।
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का 2001-2011 के दौरान 10 की वृद्धि दर था। राइट आंसर है डी 20.09%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री जीएस परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नवत प्रतिशत वृद्धि और राज्य। राइट आंसर है नागालैंड। यूपीआरओ एआरओ परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। राइट आंसर है बी। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। राइट आंसर है 1921। जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है। राइट आंसर है डी लगभग 16%। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। राइट आंसर है सी सतलज। चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन। सबसे छोटी नदी कौन सी है। राइट आंसर है बी कृष्णा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। राइट आंसर है सी गंगा। वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। राइट आंसर है दामोदर। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। राइट आंसर है सी लूनी। राज्य मंडी परिषद 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस के संगम का स्थान है। राइट आंसर है बी गंगा यमुना सरस्वती। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किमी है। यह तिब्बत चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से में शुरू होती है जहां इसे तसांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी कामेंग धनसिरी मानस तीस्ता नदी का नाम क्या है। राइट आंसर है सी ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। राइट आंसर है नर्मदा। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर है ए कृष्णा। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर है बी महाराष्ट्र। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर है बी रावी।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर पर ला देना। राइट आंसर है 2045 तक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? राइट आंसर है सी कोयना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? राइट आंसर है बी तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? राइट आंसर है सी डी पेन्नार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? राइट आंसर है बी सोन। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकली है? राइट आंसर है डी सोन। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर है सी कावेरी। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन कौन सी नदियां है? राइट आंसर है बी ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती है? राइट आंसर सी वृक्षनुमा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है। राइट आंसर है डी नासिक। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। राइट आंसर है ए गुजरात। तमिलनाडु में किस जिले में कललई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो सबसे पुराना बांधों में से एक है स्थित है? राइट आंसर है बी तिरुचिरापल्ली। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? राइट आंसर है सी सतलुज। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? राइट आंसर है सी हीराकुंड। जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राइट आंसर है बी टिहरी। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास था? राइट आंसर है बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी भूजल रिजर्व से आता है। राइट आंसर है डी 80%। मंडी परिषद में पूछा हुआ क्वेश्चन।